हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चलो। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें 8 पार्ट है। मैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को बताऊँगा, ठीक है। तो इसमें दिया क्या है क्वेश्चन 3 में, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। कह रहा है कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ, मैं क्वेश्चन लिखकर दिखा दूँ पहले आपको, तब समझेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 कॉमा x इज इक्वल टू -1/3 दिया हुआ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि पी एक्स ये दिया हुआ है, x इक्वल टू इतना 1 दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू इसमें रखना है, वेरीफाई करना है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है, और इसको बताना है, ठीक है। तो आइए इसको चलते हैं, शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे, इफ़, सबसे पहले लिखेंगे इफ़ x इज इक्वल टू -1/3 इज़ अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, मतलब अगर ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, पी एक्स इज इक्वल टू 3+1, इसका अगर पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल है, देन पी -1/3 शुड बी जीरो। अगर ये इसका इस पॉलिनोमियल है, ठीक है, अगर ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, इसका मतलब कि जो इसकी वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे वो जीरो आनी चाहिए, तभी ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई कि अब इसको चलते हैं सॉल्व करते हैं। पी एक्स हमने लिखा था p -1/3, अब जहाँ जहाँ x की वैल्यू है वहाँ वहाँ -1/3 पुट कर दीजिए, हो जाएगा 3 × -1/3, इसको कट कर दीजिए, -1 बचा और यहाँ पर +1 बचा, तो -1 और +1 इज इक्वल टू कितना आ गया, जीरो आ गया है। इट मीन्स कि ये क्या है, जीरो ऑफ द पॉइंट। देयरफॉर लिखेंगे क्या, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। इस तरीके से करना है, ठीक है। दूसरा पार्ट देखते हैं, समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे से। ये क्या हो गया, पहला पार्ट हमने कर लिया। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब इतना हम लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, मैं लिख देता हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई कॉमा x इज इक्वल टू 4/5 पुट कर लेते हैं यहाँ पर। p 4/5 इज इक्वल टू 5 × 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 4 - पाई। ये क्या हो गया, जीरो के बराबर नहीं आया है, इट मीन्स इसका क्या है, देयरफॉर लिखेंगे क्या, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ये गिवन पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरे पार्ट पर। तीसरा पार्ट, इसमें 8 पार्ट हैं, 8 पार्ट को हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तीसरा देखिए क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, एक्स इज इक्वल टू क्या लिया है, 1 लिया है, और -1 दो लिया है, ठीक है। अब इसको हम दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, तो पहले क्या लेते हैं, पहले 1 ले लेते हैं, ठीक है। पहले 1 लेंगे, उसके बाद 0 लेंगे, तो ठीक है। तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 1 -1, इसका मतलब 0 हो गया, ठीक है, ये सही है। उसके बाद क्या लेंगे, P -1 लेंगे, तो क्या हो गया, -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, +1 ही आएगा, फिर -1, ये 0 आ गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, हियर हेंस x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1 आर जीरोज ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। ये क्या है, उसका जीरोज है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। चौथा पार्ट देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। चौथा पार्ट में क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू x + 1 और x - 2, अब दो वैल्यू दे रहा है, ठीक है।
तो x की वैल्यू क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू -1 और क्या दिया हुआ 2 दिया हुआ है। तो इसको हम लिखते हैं, क्या सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर p -1 लेके सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा ये -1 + 1 x की हमने -1 पुट कर दिया है, -1 और -2। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगी 0 इंटू -3। इट मीन्स के आगे 0 आ गया, ठीक है। मतलब 0 तो पॉलिनोमियल है -1। अब 2 लेकर के चेक करते हैं तो क्या होगा, P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + 1 और 2 - 2 हो गया। ये हमारा ये भी 0 हो गया। तो 3 इंटू 0, इसका मतलब ये भी 0 हो गया। तो लिखेंगे क्या, हेंस x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2 आर zeros of a given पॉलिनोमियल। क्या है ये, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए 5th पार्ट है। 5 px इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया, तो यहाँ पर p0 पे चेक करना है। p0 पे चेक किया, 0 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा 0 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या कि हेंस देयरफॉर, इसको लिख सकते हैं सीधा सीधा कि यस दिस इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। हेंस x इज इक्वल टू 0 is a zeros of the given पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको देखते हैं क्या करेंगे, px, ठीक है। px इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पर lx प्लस m दिया हुआ है। और किस पे चेक करना है इसको, ये चेक करना नहीं दिया, ठीक है। x इज इक्वल टू -m/l लिखा हो, ठीक है। हमने भूल गया था लिखना, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या होगा, m/l लिख कर चेक करेंगे तो x क्या लिखेंगे, l इंटू एक्स क्या लिखेंगे, माइनस m/l, ठीक है। l से l कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो -m और साथ ही साथ प्लस m, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो इसकी p - ml की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो लिखेंगे क्या, हेंस x इज इक्वल टू -m/l इज अ zeros of the given पॉलिनोमियल, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं 7th वाले क्वेश्चन को, 7th पार्ट को। तो यहाँ पे देखिए पी एक्स की जगह दो वैल्यू दिया था, क्या हुआ, एक तो वैल्यू दिया -1/, तो हम लिखते हैं -1/√3। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब -1/√3 का स्क्वायर करेंगे, -1 करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1/3 हो जाएगा। तो 3 इंटू 1/3 कट कर क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे 1 - 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब चेक करते हैं 2/3 का, तो ध्यान समझिएगा p 2/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4/3 इंटू 3, ये 3 से 3 कट गया, -1। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। तो अब देखिए दोनों यहाँ पे ये तो 0 तो पॉलिनोमियल ये लेकिन है नहीं, तो लिखेंगे क्या, हेंस x इज इक्वल टू -1/√3 इज अ zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन बट अब यहाँ पे लिखेंगे कि हाउएवर x इज इक्वल टू प्लस है ना, +2/√3 इज नॉट अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। एकदम क्लियर कट है, एकदम कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ में बहुत अच्छे से लिख लिया। अब लास्ट पार्ट है जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, वो कौन सा है, 8 पार्ट, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, 5 VIII 3, ये हो गया हमारा 5 पार्ट। अब ये क्वेश्चन क्या है देखिए, इसको भी लिख लेते हैं। लिया हुआ है px इज इक्वल टू 2x + 1 लिया हुआ है। अब चेक करना है क्या, x इज इक्वल टू 1/2। अब चेक करते हैं यहाँ पर p 1/2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 + 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, 1 + 1, ये हमारा हो गया 2, जो कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर 0 आता है तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, अगर 0 नहीं आता है तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो लिखेंगे क्या, देयरफॉर
x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये दिए हुए पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको मतलब पार्ट नंबर 8 भी आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 के 8 पार्ट थे। हम लोगों ने क्या किया, 8 पार्ट को बहुत ही अच्छे से समझा और सारे कुछ समझने के बाद हमने क्या किया, इसको अच्छे से मतलब राइट डाउन किया। समझ में आ गया होगा आप सभी को, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। और ये क्या था, वेरीफाई करने की चीज़ें थी। हमने क्या कि सभी को वेरीफाई किया, पता लगाया कौन सा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, कौन सा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। उम्मीद करते हैं बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छे समझ में आ गई तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ क्लास 9 का, उसको भी जाकर आप विजिट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।